आर्टिकल 231 देखिए, 2 या 3 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट रहेगा, या तो 2 या 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का एक ही कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, और जो भी रूल्स रहेगा अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी करेगा वो गवर्नर करेगा, स्टेट पीसीएस करेगा, और हाई कोर्ट जो भी रूल्स वगैरह रहेगा वो जुरिस्डिक्शन स्टेट में, जिस स्टेट में हाई कोर्ट है उसी हिसाब से चलेगा। बाहर का गवर्नर को लाके यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बस सिर्फ कंसल्ट करते टाइम, अपॉइंटमेंट के टाइम में वो सारा गवर्नर को कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन काम जो भी होगा वो स्टेट का गवर्नर ही करेगा। आर्टिकल 232 रिपील्ड है। आर्टिकल 233 जो डिस्ट्रिक्ट जज का जब अपॉइंटमेंट होता है तो गवर्नर कंसल्ट करता है हाई कोर्ट के साथ, और एलिजिबल वही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, लेकिन 7 साल का प्रैक्टिस चाहिए और रिकमेंडेशन चाहिए हाई कोर्ट का, तभी एलिजिबल। आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट्स था, पोस्टिंग था, प्रमोशन था, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा ये ट्रांसफर को बाद में लाया गया था ताकि जितना भी लीगल अपॉइंटमेंट किया था उसको लीगलाइज किया जाए बाय द गवर्नर। ये 20 अमेंडमेंट 1966 द्वारा लाया गया था आर्टिकल 233। आर्टिकल 234 जितना भी छोटा मोटा जूनियर जजेस अपॉइंट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज से छोटे हैं, उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, रूल्स बनाता है और वो कंसल्ट करता है स्टेट पीसीएस को और हाई कोर्ट को। छोटा जजेस यानी जूनियर जजेस के केस में रिक्रूटमेंट भी होता है प्लस अपॉइंटमेंट भी होता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट जजेस के केस में सिर्फ अपॉइंटमेंट होता है। जज और सबऑर्डिनेट कोर्ट को हाई कोर्ट कंट्रोल करता है, और लोअर जजेस का जितना भी प्रमोशन पोस्टिंग वगैरह जो भी रहता है वो देखता है हाई कोर्ट ही, लेकिन फिर सर्विस कंडीशंस के ऊपर है। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती किसी को एक फटाक से जज से एक बड़ा पोस्टिंग दे दिया तो उसमें अपील कर सकता है उसके अगेंस्ट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज का केस फिर सिर्फ गवर्नर देखता है। आर्टिकल 236 इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, केवल उसी का इंटरप्रिटेशन देता है और डेफिनेशन देता है जुडिशियल सर्विस का, तो जुडिशियल सर्विसेज आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 237 गवर्नर चाहे तो एक मैजिस्ट्रेट को या एक क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल पावर दे सकता है कोई सर्कमस्टेंसेस में, एक नोटिफाइड डेट से कि इतना तारीख से इतना तारीख तक ऐसा दे सकता है। एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा उसको जुडिशियल पावर भी दे सकता है गवर्नर। 231 इसमें देखिए 2, 3, 1 मतलब 2 या 3 स्टेट्स के लिए या एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या तो फिर से देखिए वही 2 या 3 स्टेट या और एक यूनियन टेरिटरी के लिए भी एक ही कॉमन कोर्ट हो सकता है, मतलब 231 ही आंसर है। पार्लियामेंट लॉ बनाकर कॉमन हाई कोर्ट दे सकता है। 217 के हिसाब से अगर कोई भी जज को अपॉइंट कर रहा है वो हाई कोर्ट का कोई भी जज, एवरी जज, तो फिर प्रेसिडेंट जो गवर्नर ऑफ द स्टेट को कंसल्ट करता है वो इस केस में गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स होगा, सारा स्टेट्स को गवर्नर को जो भी स्टेट्स के ऊपर ये हाई कोर्ट एक्सरसाइज करेगा अपना जुरिस्डिक्शन, द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 227 के हिसाब से एक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए हाई कोर्ट की तरफ से जो रूल्स वगैरह बनता था उसमें गवर्नर का भी एक रोल था कि गवर्नर अगर फाइनेंशियल मैटर्स कुछ पैसा वैसा देना है तो वो बनाएगा, तो उस मैटर में कौन सा गवर्नर रहेगा, जो भी उस स्टेट का गवर्नर है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जहाँ पे काम कर रहा है उस स्टेट का जो गवर्नर है वही डील करेगा। आर्टिकल 219 के हिसाब से अगर नॉर्मल कोई भी जज, कोई भी एनी जज अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटेड हो रहा है तो जब उसका ओथ और अफर्मेशन जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट करवाता है, जो स्टेट उसका रहता है, लेकिन इस केस में वो स्टेट तो कोई भी स्टेट हो सकता है, इसीलिए स्टेट में इस हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट है, मतलब जहां वो बैठ रहा है उसी स्टेट का गवर्नर ही कराएगा, क्योंकि बार बार फिर बाहर से गवर्नर को लेके आएगा लेके जाएगा, उसका भी खर्च है, इसीलिए उसी गवर्नर को लोकली बुला देता है। जनरली स्टेट का कैपिटल में ही रहता है उसका हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट अगर उसी स्टेट में सपोजिंग चंडीगढ़ में ही है तो चंडीगढ़ का गवर्नर को ही करवा देगा, चाहिए आप ही कर दीजिए। आर्टिकल 229 हिसाब से गवर्नर का रूल्स बनाने का पावर है, अगर उसको लग रहा है कि कोई भी ऐसा आदमी है जो व्यक्ति है जो कि अटैच टू द कोर्ट है फिर भी उसका अपॉइंटमेंट कर रहा है हाई कोर्ट का जज या कोई जुडिशियल ऑफिसर, तो उस टाइम में स्टेट पीएससी के साथ कंसल्ट करने के लिए बोल सकता है, प्रोविजन बना सकता है। तो ये दोनों केस में जो स्टेट रहेगा ये रेफरेंस लिया जाए, हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है उसी जो स्टेट रहेगा उसी का गवर्नर या उसी का जो स्टेट पीसीएस रहेगा, जैसे अगर डब्ल्यूबी रहा तो डब्ल्यूबी पीसीएस का ही रेफरेंस लिया जाएगा। और अगर सैलरीज, अलाउंसेस, लीव और पेंशन रिक्वायर्ड अगर चाहिए कोई भी सैलरी वगैरह का, तो उससे तो गवर्नर जो है सारा पैसा का ख्याल वही रखते हैं, तो उनका अप्रूवल चाहिए रहता है 229 में, तो फिर उस हिसाब से फिर वो भी वही स्टेट का गवर्नर रहेगा जहाँ पे प्रिंसिपल बेंच, और उस हाई कोर्ट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एक्सपेंसेस होगा वो सारा कॉन्स्टिट्यूएंट फंड ऑफ दैट स्टेट से ही चार्ज किया जाएगा जहाँ पे प्रिंसिपल बेंच है। अगर वो हाई कोर्ट किसी यूनियन टेरिटरी के जुरिडिक्शन में रहा तो अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी सर्वेंट्स है ऑफिसर्स का वो प्रेसिडेंट करेंगे गवर्नर के जगह पर, और स्टेट को पीएससी को जो कंसल्ट करेंगे वो जो अटैचमेंट के टाइम में अगर कोई अटैच रहा तो वो यूपीएससी के साथ वो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, और साथ ही साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट फंड ऑफ इंडिया से जाएगा। के भी मामले में आर्टिकल 210 में भी ये गवर्नर के जगह पे प्रेसिडेंट आ जाएगा अगर कोई रूल्स बनाना हो कि ये लैंग्वेज में आपको पब्लिश करना है, तो अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी का कोई भी मैटर गवर्नर के जगह पे प्रेसिडेंट ही करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉट रिप्लेस, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गवर्नर का काम नहीं कर सकता, वो सेंट्रल का एजेंट है लेकिन इस मैटर में वो कम है,
क्योंकि अगर चंडीगढ़ जैसा एक जगह जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे अगर कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन रूल्स वगैरह लेना हो तो वो प्रेसिडेंट लेंगे या तो यूपीएससी लेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं लेगा, और स्टेट पीसीएस तो उनका है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो भी अपॉइंटमेंट होता है, मतलब अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट अलग होता है। रिक्रूटमेंट मतलब एग्जाम लेके प्रॉपर्ली रिक्रूट करना, अपॉइंटमेंट मतलब केवल मात्र इंटरव्यू के बेसिस पे। तो ऐसे अगर कोई अपॉइंटमेंट करेगा तो उसमें जस्ट उसका टोटल वर्क प्रोफाइल देखेगा, जॉब प्रोफाइल देखेगा, और इसमें जो है इसलिए पीएससी इन्वॉल्व नहीं रहता है क्योंकि इसमें कोई मेरिटोक्रेसी वाला मामला नहीं है, एग्जाम तो देखना नहीं है। तो इसमें से क्या है, वो स्टेट का जो हाई कोर्ट रहेगा उसके साथ कंसल्ट करेगा कि कैसा काम कर रहा है, देखिए तो इसका सारा केस देखिए, तो टेक्निकली देखेगा कि जुडिशियल स्टेपिंग कैसा कर रहा है, उसके ऊपर उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। और कौन देगा, ये गवर्नर देखेगा, कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ। और एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन रिलेशन टू सच स्टेट, मतलब जो भी हाई कोर्ट जो उसके वो स्टेट के साथ जुरिस्डिक्शन भी है, अगर जैसे कि सपोजिंग अपना हाई कोर्ट नहीं है, यूनियन टेरिटरी का भी कोई करना है, तो जो हाई कोर्ट उसके जुरिस्डिक्शन में उसके साथ कंसल्ट करेगा। जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया, उसका अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है तो वेस्ट बंगाल का जो जुरिस्डिक्शन जिसके पास है कलकत्ता हाई कोर्ट, उससे कंसल्ट करेगा गवर्नर। स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकते, इवन अगर वो पार्ट टाइम एलएलबी वगैरह कर भी लेते हैं तो नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा कोई आदमी अगर वो एडवोकेट रह चुका है मिनिमम 7 साल के लिए, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर प्रैक्टिस कर रहा है, और अब प्लीडर रह चुका है, अगर उसको हाई कोर्ट रिकमेंड करता है नहीं इसको बना दीजिए, तभी वो बन सकता है डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब 2 कंडीशन है, एक कि कोई भी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन चाहिए, और 7 साल का प्रैक्टिस। आर्टिकल 233A जो 20th अमेंडमेंट 1966 द्वारा लाया गया था, 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 से पहले कोई भी अपॉइंटमेंट किया गया था, कोई भी जुडिशियल सर्विस का पर्सन जो ऑलरेडी WBJS या कोई भी एग्जाम में था या कर लड़ा, तो उसको अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया था, या तो कोई अदर पर्सन जो 7 साल का प्रैक्टिस कर रहा था उसको भी बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसका जज अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि देखिए ट्रांसफर पहली बार में नहीं दिया हुआ था, पहली बार पोस्टिंग प्रमोशन दिया गया था, इस बार लेकिन ट्रांसफर भी ऐड कर दिया गया है। सारे अपॉइंटमेंट जो है इसको लीगल कर रहा है, इलीगल या वॉइड नहीं होगा ये, बाय रीजन ओनली कि सच अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन और ट्रांसफर दिया गया, ट्रांसफर नहीं था, वाज नॉट मेड इन अकॉर्डेंस ऑफ द सेट प्रोविजन। ने इस प्रोविजन के हिसाब से ऐसा नहीं किया, ये बोल के उनका अपॉइंटमेंट आप कैंसिल नहीं कर सकते। बेसिकली ट्रांसफर नहीं था, इसलिए यूपी का बहुत सारा जो जस्टिस था उसका इधर उधर ट्रांसफर होने की वजह से गवर्नर किया था तो इनवैलिड माना जा रहा था, लेकिन बोला गया था कि इसको इनवैलिड नहीं, इसको लीगल कर दिया था ये 233 अमेंडमेंट 233A लाने के बाद 20 अमेंडमेंट से। स्टेट का अपना एक जुडिशियल सर्विस होता है, जैसे केरला जुडिशियल सर्विस, तमिलनाडु जुडिशियल सर्विस, इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है जितना भी जजेस है वो अंडर द डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, मतलब लोअर रैंक रहता है जुडिशियल सर्विस में। रिक्रूटमेंट पर्सन तो स्टेट पीएससी करता है, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करता है, और रूल्स मेड बाय हिम, जो रूल्स वो बनाता है, लेकिन वो कंसल्ट करता है स्टेट पीएससी को और हाई कोर्ट को, कि जो भी यहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन है वो इसी हाई कोर्ट को। अंडमान निकोबार में अगर कोई अपॉइंटमेंट करना है किसी को भी जुडिशियल सर्विस में, तो उस हाई कोर्ट मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगा गवर्नर, और स्टेट पीसीएस मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट पीसीएस। जानता हूँ यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार प्रेसिडेंट आना चाहिए, लेकिन ये छोटा मोटा मैटर है जुडिशियल सर्विस में, इसमें गवर्नर ही कंसल्ट करके कर लेता है जो जुरिस्डिक्शन है उसी में। डिस्ट्रिक्ट जज का तो अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन बाकी जज का जो है रिक्रूटमेंट भी होता है और अपॉइंटमेंट भी होता है, जो जूनियर लेवल रहता है उनका जूनियर जज का रिक्रूटमेंट फाइनल और अपॉइंटमेंट लेटर देके गवर्नर ही करते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस से कंसल्ट करते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा हुआ है, मार्किंग वगैरह देखते हैं, और साथ ही साथ हाई कोर्ट से भी कंसल्ट कर लेते हैं। आर्टिकल 235 जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से सारे के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी हाई कोर्ट, वही डिसीजन लेते हैं, लीव कितना देता है, पर्सन को कितना दिन का ग्रेचुइटी देना है या प्रमोशन पोस्टिंग वगैरह जो भी है वो सारा यही देखना है, और ये जुडिशियल सर्विस जितना भी रहता है वो हाई कोर्ट ही देखता है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको गवर्नर देखता है, उनका अपॉइंटमेंट वगैरह ये चीज़ तो वो गवर्नर देखते हैं, लेकिन ये जो नीचे का जितना भी इंफीरियर पोस्ट रहता है कंपेयर टू द जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज, तो इसमें वो है हाई कोर्ट ही देखता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रमोशन दे दिया डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे दिया, या तो यहाँ पे पोस्टिंग दे दिया, फिर एक कंडीशन ऑफ सर्विस भी तो है ना कि ये सर्विस कंडीशन है, आप इतना ज्वाइन करेंगे, ये पैसा आपको मिलेगा, इतना दिन में आपका ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, उसके अतिरिक्त अगर कुछ कर देता है हाई कोर्ट तो उसके अगेंस्ट में फिर ये अपील कर सकते हैं, ये गलत है, ये कंडीशन ऑफ द सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब अगर कोई भी छोटा जज के अगेंस्ट में कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ले रहा है हाई कोर्ट की तरफ से जो कि सर्विस कंडीशन में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में वो केस फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है। आर्टिकल 236 जैसे नमाज पढ़ना और प्रार्थना करना दोनों एक ही है, वैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज अगर बोलेंगे तो किसको बोले जाएंगे, एक ही बात है, जैसे सिटी सिविल कोड, एडिशनल, जॉइंट,
और असिस्टेंट, ये तीनों रहता है एक ही, एडिशनल, जॉइंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज को ही बोलते हैं, जो साथ में उनका लगा हुआ रहता है काम करने के लिए। फिर चीफ जज अगर रहेगा, चीफ जज, तो चीफ जज लगेगा शायद चीफ जस्टिस का कोई होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस से नीचे ही होता है स्मॉल कॉज कोर्ट, कोई भी छोटा मोटा कॉज के लिए अगर एक तो कोर्ट बना दिया डिस्ट्रिक्ट में कि हाँ ये सिर्फ वुमेन के एट्रोसिटीज़ को, डोमेस्टिक वायलेंस को देखेगा, वो छोटा कॉज के लिए अगर कोई दिया जाता है तो ये। और चीफ प्रेसिडेंसी अगर हुआ तो प्रेसिडेंसी भी डिस्ट्रिक्ट ही एक तरह से, तो उसका अगर चीफ या एडिशनल या जज रहता है तो वही होता है। असिस्टेंट जज लेकिन प्रेसिडेंसी में नहीं रहता है असिस्टेंट। जज भी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट जज ही है। सेशन जज में एडिशनल और असिस्टेंट दोनों रहता है, सिर्फ प्रेसिडेंसी के केस में असिस्टेंट जज नहीं रहता। 236 फिर जुडिशियल सर्विस को भी बताता है कि कौन है जुडिशियल सर्विस। एक्सक्लूसिवली वही लोग जो इंटेंट टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जो बनना चाहते हैं या भरना चाहते हैं, फ्यूचर में एस्पायर कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी स्टेट जज है, कोई सिविल जुडिशियल कैपेसिटी में है, इन्फीरियर टू द पोस्ट, लेकिन फ्यूचर में बनना चाहते हैं, ये दोनों ही, मतलब कोई भी अगर जुडिशियल पोस्ट होल्ड कर रहा है उसी को जुडिशियल सर्विस बोला जाएगा। आर्टिकल 237 गवर्नर चाहे तो एक नोटिफिकेशन इशू करके डायरेक्शन दे सकते हैं कि इतना एक चैप्टर से या रूल्स बना सकते हैं कि इतना तारीख से एक डेट फिक्स कर देंगे, ये क्लास ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो रहेंगे, ये क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट जैसे डीएम वगैरह या WBCS के द्वारा जो मैजिस्ट्रेट बनते हैं, ऐसे डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स दिया जा सकता है, जो एक्चुअली जुडिशियल सर्विस के मेंबर्स को ही मिलता है। उनको कुछ एक्सेप्शन पावर्स मिल जा सकता है, जैसे कि आपका आसाम केस में आप देखेंगे वो जो आइडेंटिफिकेशन कर रहा था, जितना भी आपका से घुसपैठिया था, उसमें जो पावर दिया गया था ना डीएम को, वैसे चाहे तो गवर्नर पावर दे सकता है जुडिशियल के लिए। इसमें बार बार खिंचाई नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे सुनवाई हो जाएगा बैठकर कि देखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर देखेगा तो राय वहीं पे दे दिया जाएगा वेदर यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। सारा मॉडिफिकेशन या जो भी पावर रहेगा ये बेसिकली गवर्नर देता है, और एक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करता है, एक डेट भी बताया जाता है, इतना तारीख से इतना तारीख तक आपको ये पावर दिया जा रहा है। ये पर्टिकुलर एक जज को दिया जा सकता है कि नहीं सिर्फ डीएम को दिया जाएगा ये पावर, या तो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट का ये पावर रहेगा कि वो जाके ये मैटर को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसमें जज का रोल अदा कर सकते हैं, जुडिशियल पावर्स भी दिया जाता है।